आपने देखा ये फिर मैंने चला कैमरा गुजर गया, मैंने फिर चला दिया। तो कोई बात नहीं। अच्छा बात यह है कि जिंदगी मौत अल्लाह ताला की आदत ही है, लेकिन अपनी नस्लों को, अपने कौम को, अपने मुल्क को कोई ऐसा बंदा उठता है जो अपने मुल्क के लिए बात करता है। देखें हम अपने लिए नहीं बात कर रहे, हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे, हम आप लोगों की सेहत के लिए बात कर रहे हैं, हम आपके लिए जंग लड़ रहे हैं। और इस जंग का नतीजा ये रहा कि आपके कंट्री से वायरस खत्म हो गए हैं, बीमारियां भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। ये बीमारियां आप लोगों को शुरू से दी इन्होंने, पोलियो के कतरे पिला के, ये फांसी टीके लगा के, झांसे में फ्री के लोगों के साथ जाके खिलवाड़ करते रहे। ये भी नहीं 840 पोलियो की लगा रही है कतरे। इनका मुझे ये कहते जी मजदूर अफराद को बजाया जाए। मजदूर एक अफराद होता है, 2 अफराद होता है। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो बेरोजगारी से मर रहे हैं, कितने लोग हैं जो लाइट से आवाज आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो गैस से आवाज आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, रोजगार नहीं मिल रहा। उधर वो मर रहे हैं बेचारे हैं, उधर इनका ध्यान नहीं, इधर इनको बड़ा ध्यान है जी मजदूर अफराद के लिए। ये WHO का ऑर्डर है ना, पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं बेसिकली। तो मुझे ये बताया उनके पास एक बच्चे का इलाज नहीं, मजदूर का एक बच्चे का इलाज नहीं। तो जब मजदूर अभी बीमारी आई नहीं तो उसके कतरे पिला रहे हैं, उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसकी टैबलेट खिला रहे हैं। आप दिमाग आपके सोए हुए हैं यार। इस तरह का ऐसा भी कोई इलाज है कि अभी बीमारी आई नहीं, आप उसकी पहले चीजें दे रहे हैं। जब बीमारी आ जाती है ना उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है। ये आया नहीं है और पोलियो के कतरे पहले पिला रहे हैं, बीमारी आई नहीं और आपको जनाब जैसे पहले दिए जाते हैं, यानी वायरस दिए जाते हैं, आपके बच्चों के दिमाग मफलूज किए जाते हैं, आपको पैरालाइज किया जाता है, आपके बच्चों को एपिलेप्सी मेडिसिन दिया जाता है, आपके बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दी जाती है, आपके बच्चों को सिगनेट प्रॉब्लम दी जाती है, आपके बच्चों को तरह के नए कैंसर दिए जाते हैं, आपके बच्चों की किडनी फेल की जाती है, आपको हार्ट अटैक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपको जहर के पॉइजन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपको पॉइजन की मेडिसिन दी जाती है। ये बताएगा आपको कोई बात? आपका कोई बंदा दुश्मनदार है, वो हॉस्पिटल में दाखिल होता है, वहां पे पहले बताया जाता है कि जनाब इसको हार्ट अटैक करवा दे। इधर हार्ट अटैक इंजेक्शन दिया जाता है, उसकी कीमत होती है कितनी? 50 लाख। जिस तरह का आदमी होता है वैसा रेट होता है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ऐसा रेट होता है साहब। तो ये सेहत है? ये तो आपका भाई है जो इनको नंगा करके रख दिया, इनका बच्चा करके रख दिया। ये जनाब उजरती कातिल है, उजरती कातिल बनाया गया इनको पैसे देके। तो ये बात है, इनमें मिनिस्टर को जाता है तो दूसरी पार्टी का बंदा उसको पैसे देकर मरवा देता है। दुश्मनदारी उसकी नहीं बनती ना, उसके साथ दुश्मनदारी निकालते। ये शबाजू ने क्या किया? यही कुछ करते रहे, यही गेमें करते रहे। बहुत से लोग इन्होंने हॉस्पिटल में मरवा दिए। जो दाखिल होता था सारे हॉस्पिटल तो इनके बताया था, इनको पहले खबर दी होती है, उनको कहा जी उसको जाकर डील करें या मरवाएं। जैसे इन्होंने शुरू में आए थे तो इन्होंने बदमाशों का सहारा लिया और बदमाशों का सहारा लेके तो दूसरे सियासी लोगों को मरवाया गया, उनको क्या मतलब प्रेशराइज किया गया। अभी भी देखें नवाजू ने बोला कि जनाब जिस इलाके में कोई बदमाश रहते हैं जरा उनका पूरा बायोडेटा दें। इन्होंने उनको इस्तेमाल करना इसलिए दहशतगर्दी करवाने के लिए, दहशतगर्दी करवानी है इन्होंने। तो ये दहशतगर्द लोग हैं, इनको मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ ना आप लोग नहीं इनको जानते, इस खानदान पूरे को, क्योंकि मैं इनकी पूरी एक रक से वाकफ हूँ। मुझे कहते हैं छोटा हकीम हूँ मैं, छोटा पर काम में तीखा, वर्ल्ड मेडिकल माफिया और उसके चंडों की बैंड बजाने वाला। मैं सियासी आदमी हूँ नहीं, अगर यकीन करो मैं सियासी आदमी होता ना मैंने इनको खेड़ के पना फेंक देना था। सियासी आदमी, हमारा सियासत से तल्लक नहीं है कोई, बस ये बात है। लेकिन मजबूरी है कि हमको इनके खिलाफ बोलना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने आपकी सेहतों के साथ क्या आपके आने वाली नस्लों को सौदा कर दिया हुआ है। तो हमें बोलना पड़ गया आखिर मजबूरन। हमने कहा यार ये तो गुलाम बना रहे हैं हमको। तो हम याद रखो पाकिस्तान के हकीम जितने भी हुक्मा हजर आते हैं सारे, जिसने अपने साथ डॉक्टर नाम लिखाना है वो हकीम नहीं है, जिसने होम्योपैथिक हकीम लिखाना है वो हकीम नहीं है। जो खाली हकीम होगा ना, हकीम वो हमारी जान है, वो हमारी जान है, चाहे वो PhD करके आए, लेकिन फखर से नाम क्या लिखाना है? हकीम लिखा है। हकीम एक टेक्नोलॉजी का नाम है यार, आपको इतना बड़ा आला नाम आपको दिया गया हकीम। डॉक्टर नाम है फोटोकॉपी का, होम्योपैथिक नाम है एक दजाली कुफ्तों का। तो होम्योपैथिक और मेडिकल माफिया और ये फलाने टमकाने लड़ रहे, हमारा इनके साथ तल्लक क्यों नहीं है? हकीम लिखाना है, हकीम बस, इसके अलावा कोई और चीज नाम नहीं लिखाना।
حکیم ایک عزت کا نام ہے یار, اس چیز کو سمجھے. وہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو یار آپ 50 سال کے ہو گئے جا کے پھر بھی سیکھیں گے. آپ سیکھیں گے 60 سال کے بھی ہو گئے, آپ نے پھر بھی جا کے سیکھنا ہے. کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے نا آپ. تو حکیم تو سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے, اسٹڈی کرنے کا نام حکیم نہیں ہے. جو اسٹڈیاں کر کے آئے گا یا اسٹڈیاں کر کے وہ مردوں کا بھی سمجھے کہ وہ اپنی بدبو اپنے اندر جمع کر لے گا, اسٹور کر لے گا مردہ چیزوں کی اور حرام چیزوں کی. اس کو حرام اور حلال کی پہچان نہیں رہے گی. بالکل ان کی اسٹڈیوں کو ریموو کریں. ان کی کوئی بھی کتاب, کوئی بھی چیز اپنی سلیبس میں اپنی دماغوں میں نقش مت کریں. بس سمپل سے ان کو صرف چند چیزیں سمجھائیں. چند سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کو کہیں جائیں جا کے استادوں سے سیکھیں جا کے, کیونکہ سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے. جو سیکھنے اور سکھانے کا جس کو جستجو ہوتی ہے وہ ڈھونڈتا ہے. بھی میں نے کس کو ڈھونڈنا ہے. بڑی مشکل سے حکمت آتی ہے, بڑی مشکل سے. یہ چاہے جتنی مرضی یہ کیا ہم ہوتے ہیں کہ آرگینک چیزوں پہ آ جائیں, جتنا مرضی یہ علاج بالغذا سے اسٹڈیاں کرا کے گتے بھیج دیں. ڈگری پروگرام بنایا نا 4 سال کا کہ جی علاج بالغذا. کھوتے کے بچوں ساری زندگی لگے رہو گے علاج بالغذا. تم لوگوں کو پولے ہی پڑھنے ہیں. علاج بالغذا چھوڑ کے جب بیماری آ جاتی ہے اس کا ابا بھی لے کے آؤ تو وہ پھر بھی صحیح نہیں ہو سکتا. انہوں نے سمجھا شاید ویسے ہی ہو جائے گا. تمہیں چھوٹا حکیم ہے. علاج کرنا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. کتنا زمین اور آسمان اور فرق دیکھ لیں گے ایسے. تو وہاں پہ اسٹڈی تمہاری سوچ تمہاری تو بھی یہاں پہ بھوک ماری تو PhD ختم ہو گئی. تو حکیم کی تو اسٹڈی جو ہوتا ہے وہ سمندر ہے. اس نے تو سیکھتے رہنا ہے, ساری زندگی سیکھتے رہنا ہے اس نے.